हेलो माय डियर लर्नर्स, फिर से नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस के साथ. So without getting late, let's start the video. The first question is dash function is concerned with importance of managing inventory. कौन सा इसमें से ऑप्शन है जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट, स्टॉक मैनेजमेंट के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है? प्रोडक्ट नहीं, प्रमोशन नहीं, प्राइस नहीं. द करेक्ट आंसर विल बी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन. इन्वेंट्री स्टॉक से रिलेटेड होता है, कितना आपके पास स्टॉक मेंटेन हो रहा है, कितने रॉ मटेरियल्स बचे हुए हैं. तो इससे रिलेटेड जो डिसीजंस होते हैं ये फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं. यहाँ पर आप फिजिकल एलिमेंट स्टॉक की बात कर रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है ये. असर्शन क्या है? मैनेजर नीड टू बी गिवन सम फ्लेक्सिबिलिटी टू बी एबल टू कोप विद द चैलेंज सर्कमस्टांसेस. सही बात है, हमारे जो चैलेंजेस हैं मैनेजमेंट में वो चेंज होते रहते हैं, इसलिए मैनेजर को कुछ फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, वो डिसीजन को चेंज कर सके, एक्शंस को चेंज कर सके. रीजन इसका क्या है? प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी. प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी. प्लानिंग ऐसा तो कुछ नहीं है कि प्लानिंग क्रिएटिविटी को रिड्यूस कर देता है. चलो लेकिन फिर देखते हैं. प्लानिंग क्रिएटिविटी को रिड्यूस करता है क्योंकि ये रिजिड बना देता है, हमें अकॉर्डिंग टू द प्लान वर्क करना पड़ता है, तो क्रिएटिविटी रिड्यूस होती है. लेकिन यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी की बात की जा रही थी असर्शन में, तो रीजन में क्रिएटिविटी का कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है. ऑप्शंस देखते हैं. Both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. Both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. ये ऑप्शन सही होगा क्योंकि यहाँ पर जो assertion है उसमें flexibility की बात की जा रही है और flexibility का creativity से कोई connection नहीं है. The correct explanation assertion planning leads to rigidity as manager follow a pre-decided plan. एक्सप्लेनेशन सही है कि प्लानिंग जो है वो रिजिडिटी को लीड करता है क्योंकि एक रिजिड प्लान को आपको फॉलो करना पड़ता है एंड मे नॉट बी इन पोजीशन टू चेंज द सर्कमस्टांसेस चेंज. और वो इस पोजीशन में नहीं होता है कि वो जो प्लान किया था उसमें कोई किसी तरह का चेंजेस ला सके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिस्टर एन जी टॉक्स टू existing employees for information about candidates in their knowledge who can be recruited in organization. एनजी जो है, मिस्टर एनजी जो है वो बात करते हैं एम्प्लॉयज़ में, एम्प्लॉयज़ से जो ऑलरेडी कंपनी में हैं नए रिक्रूशन के लिए, कि अगर वो किसी को जानते हैं तो वो नए लोगों को रिक्रूट कर सकते हैं. विच मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट इज हाईलाइटेड हियर. यहाँ पर इस केस में कौन सा मेथड हाईलाइट किया गया है? देखो यहाँ पर क्या है कि जो भी प्रेजेंट एम्प्लॉय हैं उनसे रिकमेंडेशन मांगी जा रही है कि अगर आपके जान पहचान में कोई है ऐसा नॉलेजेबल स्किल्ड पर्सन जिसको इस काम के लिए एम्प्लॉयड किया जा सकता है तो आप बताइए. तो यहाँ पर रिकमेंडेशन लिया जा रहा है प्रेजेंट एम्प्लॉय से, तो द करेक्ट आंसर विल बी ए, ऑप्शन ए. कैंपस रिक्रूटमेंट क्या होता है? जब कंपनी किसी इंस्टीट्यूशन में जा करके वहाँ से इंटरव्यू लेकर के लोगों को जब सेलेक्ट करती है, तो कैजुअल कॉलेज नॉर्मली आपने अप्लाई किया, आपको कॉल गया और आप ज्वाइन कर लिए. लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स जो लिविंग डेली बेसिस पे कॉन्ट्रैक्टर्स के रूप में काम करते हैं वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर में आएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज divisional head is responsible for profit and losses for his or her division. Statement functional structure is economical than divisional structure. दोनों ही आंसर सही है. डिविजनल हेड जो क्या होता है? डिविजनल हेड उसके डिवीजन में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो होती है. और फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है? फंक्शनल स्ट्रक्चर इकोनॉमिकल होता है डिविजनल स्ट्रक्चर्स में. डिविजनल स्ट्रक्चर डिवीजन के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता है, लेकिन यहाँ पे फंक्शनल स्ट्रक्चर में फाइनेंस को, इकोनॉमिकल कंडीशंस को ज़्यादा देख करके स्ट्रक्चर को डिवाइड किया जाता है. तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं. आई होप दिस क्वेश्चंस आर क्लियर. क्वेश्चन नंबर 10 को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे. थैंक यू.